मामा जी, मामी जी, मामा। अरे आ गए आप, फोन भी नहीं किया आपने। क्यों, यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है? भला मेरे रहते कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? फोन कर देते। आ गया पुत्र? पैर पे ना मामी जी। आ गए जी? पैर पे ना मामा जी। और सुना की खबर है? अरे बीजी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? इनके चेहरे की खुशी तो सब कुछ बता रही है। क्यों जी? हाँ जी मामी जी, मैंने हरपाल के बारे में पूरी पूछताछ की है। उसकी मकान मालकिन, अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके घर के कपड़े धोने वाले धोबी से भी पूछा। सबने एक ही सुर में कहा कि बाप बेटा दोनों हीरा हैं, हीरा। फिर मैंने उसके बनिए से पूछा, थोड़ा बुजुर्ग था तो मैंने उसे वजह बता दी। मैंने कहा हमारी कुड़ी का मामला है तो जो भी बताना अपनी कुड़ी समझ के बताना। तो आपको पता है बनिए ने क्या कहा? बनिए ने कहा कि आप अगर अपनी कुड़ी की भलाई चाहते हैं तो हरपाल जैसे लड़के को अपने हाथ से ना निकलने दो। सोना मुंडा है, सोना, पढ़ा लिखा, समझदार, अक्लमंद, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ बीजी, वो तो हमें दिखाई दे रहा था। देखे ना, राधिका को कितनी अच्छी तरह से समझा रहा था वो, और उसके दिल को बहलाने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। है ना बीजी, आपने भी तो देखा ना? हाँ, मुंडा तो चंगा ही है ना? मामा जी, जहां तक मैं समझता हूं हमें अब हरपाल का हाथ मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। प्रधान जी, हम तो यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे आपके पास। ये रिश्ते वाली बात को पर समझ कोई नहीं। बात नहीं भाई साहब, 2 दिन के लिए आए तो क्या हुआ? आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या फिर आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप क्या बात कर रही हैं बहन जी? प्रधान जी के यहाँ रिश्ता करने में सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। राधिका, राधिका, जल्दी से मुंह मीठा कराओ। क्यों? क्योंकि खबर ही ऐसी लाई हूँ, तेरी और हरपाल की शादी पक्की हो गई है। अरे बाबूजी और बीजी तो चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारियों में जुटने वाले हैं। क्या बात है, इतनी अच्छी खबर सुनाई तू फिर भी खुश नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है सोना, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो बीजी और दादाजी की मुसीबत भी विदा हो जाएगी ना। लो, अगर ऐसी बात है ना तो ये मुसीबत कभी भी विदा नहीं होने वाली है, क्योंकि हरपाल घर जवाई बनने के लिए तैयार हो गया है। उड़ती हुई खबर नहीं सुना रही हूँ, जो अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, वही बता रही हूँ। वैसे इस मामले में तो तू बहुत ही भाग्यशाली है। तू जिस घर में पैदा हुई उसी घर में सारी जिंदगी रहेगी। हम लोगों की तरह नहीं, जो सब कुछ छोड़ के ससुराल जाना पड़ेगा। क्या बात है राधिका, तब से देख रही हूँ तुझे तेरी शादी की खबर भी सुनाई, फिर भी तू खुश नहीं हुई। क्या तुझे हरपाल पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझसे मत छुपा। देख राधिका, बीती हुई बातों को भुला देने में ही भलाई है। वो सब तो मैं भूल चुकी हूँ सोना। तो फिर क्या बात है? सोना, जिसने कस्तूरी की महक को सूंघा है ना, वो फुलवारी की खुशबू से खुश नहीं हुआ करती।